नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं नेहा बाथम। अमेरिका का बिग बॉस कौन, कांटे की यह लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। डेमोक्रेट प्रत्याशी जो बाइडेन 270 के जादुई आंकड़े से महज 6 कदम दूर है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति, जी हां, मौजूदा राष्ट्रपति चुनाव की जटिल प्रक्रिया और ट्रंप की तरफ से कोर्ट केस को देखते हुए बाइडेन आसानी से 6 कदम की दूरी नापकर व्हाइट हाउस पहुंच पाएंगे। इसे लेकर अभी फिलहाल संशय बना हुआ है। ये नतीजे काफी कुछ कोर्ट के रुख पर भी निर्भर करेंगे। चुनावी धांधली का आरोप लगाते हुए ट्रंप की टीम कोर्ट पहुंच चुकी है, लेकिन इस बीच आपको यह बता दें कि कुल वोट 538 में से 264 जो बाइडेन को हासिल हुए हैं और 214 डोनाल्ड ट्रंप को हासिल हुए हैं। लेकिन वो जादुई आंकड़ा, बहुमत का आंकड़ा 270 का, उससे 6 कदम दूर बाइडेन है। राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच की लड़ाई किस कदर कड़वी हो चुकी है, उसकी ये एक छोटी सी तस्वीर है। व्हाइट हाउस से बाहर ट्रंप और बाइडेन के समर्थक आपस में ही गुत्थम गुत्था हो गए। इसी दौरान व्हाइट लाइव्स मैटर के प्रदर्शनकारी भी पहुंच गए और पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई। अमेरिका के कई प्रांतों में अभी भी वोटों की गिनती जारी है। बाइडेन 270 का जादुई आंकड़ा पाने के बेहद करीब हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चुनावी धांधली के आरोप लगाए जाने के बाद से माहौल तनावपूर्ण होता जा रहा है। goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. ट्रंप का चुनाव अभियान संभाल रही टीम ने चुनावी धांधली का आरोप लगाते हुए जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया और मिशिगन में कोर्ट का रुख किया है। टीम ट्रंप ने वोटों की गिनती को पारदर्शी रखने की मांग की है। आरोप है कि ट्रंप के प्रतिनिधियों को मतदान केंद्रों से दूर रखा जा रहा है। ट्रंप कैंपेन ने विस्कॉन्सिन के वोटों की गिनती की मांग फिर से की है। यहां बाइडेन को जीत मिली है। The Democrats know that the only way that they could win this election is to cheat in Pennsylvania. And we've seen it from day one. We found ballots in drainage ditches. They're not letting our poll watchers watch the polls. They're not letting them inside. There's video after video of them passing out collateral material in polling sites all over Philadelphia. They're trying to cheat. They have, guys, this is fraud. This is absolute fraud. We've seen it in Philadelphia before. They're trying to make a mockery of the election of this country. ट्रंप कैंपेन टीम ने सुप्रीम कोर्ट से भी पेंसिल्वेनिया मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। यहाँ मामला ये है कि चुनाव के 3 दिन बाद आए बैलेट की गिनती हो या नहीं, साथ ही कुछ समय के लिए गिनती रोकने की भी मांग की गई है। You think we're stupid? You think we're fools? You know something? The Democrats do think you're stupid, and they do think you're fools, and that's why you get called deplorable and chumps. I am here to report that when the count is finished, we believe we will be the winners. This election is a choice between a Trump super boom or a Biden depression. And we were getting ready for a big celebration. वोटों की गिनती पर विराम लगाने और कानूनी दांवपेच खेलने की ट्रंप की कोशिश डेमोक्रेट्स को रास नहीं आ रही। न्यूयॉर्क की सड़कों पर हर वोट की गिनती पर नारा लिखी तख्ती के लिए प्रदर्शनकारी निकल पड़े। व्हाइट हाउस की रेस में ट्रंप के ताजा दांवपेच को देखते हुए जो बाइडेन भी सामने आए और उन्होंने पुरजोर तरीके से अपनी मांग रख दी कि हर वोट की गिनती की जाए। Every vote must be counted. No one's going to take our democracy away from us. Not now, not ever. America's come too far. America's fought too many battles. America's endured too much to ever let that happen. We, the people, will not be silenced. We, the people,
will not be bullied. We, the people, will not surrender. My friends, I'm confident we'll emerge victorious. तो अब दरअसल आपको ये दिखा देते हैं कि कहां-कहां पेज फंस रहा है, कहां पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं, कहां पर जो बाइडेन आगे चल रहे हैं। अब तक के वोट 264 इलेक्टोरल वोट्स बाइडेन को हासिल हुए हैं, 214 ट्रंप को हासिल हुए हैं। 6 इलेक्टोरल वोट्स पर बाइडेन आगे चल रहे हैं, यानी कि 6 स्टेट्स में वो आगे चल रहे हैं और 54 स्टेट्स में ट्रंप आगे चल रहे हैं। कुल मिलाकर जो 270 का आंकड़ा है उससे 6 कदम की दूरी पर इस वक्त बाइडेन नजर आ रहे हैं और ट्रंप जो है वो 54 सीट्स की दूरी पर है, 54 माफ कीजिएगा वोट्स की दूरी पर है। तो राज्य प्रतीक्षा हमारी संवाददाता इस वक्त सीधे वॉशिंगटन डीसी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रतीक्षा, जिस तरह से अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोर्ट का रुख कर लिया है, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर चीटिंग हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, क्या ये वाकई मुमकिन है, ये संभव है अमेरिका जैसे स्टेट में? जी, आप जैसे बोल रही हैं, अगर यही इसी तरह का सिनारियो किसी और थोड़े कम विकसित देश में हो रहा होता तो अभी तक अमेरिका और यूरोप के जो पावर्स हैं वो काफी इस पे सवाल उठा चुके होते, बोलते ह्यूमन राइट्स का प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ गड़बड़ी चल रही है, हम चाहते हैं कि इस देश का जो प्रशासन है वो इलेक्शन को ठीक से कंडक्ट करे। तो किसी को भी सोच के अचरज होगा कि अमेरिका जैसे देश में जो सुपर पावर है वहां पर इस तरह की बातें उठ रही हैं। अब राष्ट्रपति ट्रंप काफी टाइम से, काफी महीनों से जो चुनावी प्रक्रिया है उस पर सवाल उठा ही रहे थे, खासकर जो मेल इन बैलेट्स हैं, जो डाक के जरिए वोट डाले जाते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनली डेमोक्रेट्स के जो वोट्स हैं वो ज्यादा मेल इन बैलेट से आते हैं रिपब्लिकन्स के मुकाबले। और इस साल कोविड की वजह से रिकॉर्ड संख्या में लोगों ने डाक के जरिए वोट किया। तो प्रेसिडेंट ट्रंप उससे पहले से ही बोल रहे थे कि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, इसमें कुछ घपला है, कुछ गड़बड़ी है। लेकिन ये बात कहना भी बहुत जरूरी है और काफी सारा जो प्रेस है यहाँ यूएस में और जो पंडित हैं, एनालिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं लेकिन आप सबूत तो दिखाइए, सबूत तो इसका कोई आपने दिखाया नहीं, प्रमाण नहीं आपने दिखाया। वो बस उन्होंने अभी 3 स्टेट्स में, 3 राज्यों में कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है, विस्कॉन्सिन में, मिशिगन में और पेंसिल्वेनिया में। विस्कॉन्सिन और मिशिगन में वो कह रहे हैं कि अब आप वोट को काउंट करना बंद कर दीजिए। ये स्टेट्स बोल रहे हैं हम क्यों बंद करें। ये अमेरिका का जो फेडरल सिस्टम है, यहाँ हर स्टेट में सेम रूल नहीं होता। तो कुछ स्टेट्स में ऐसा होता है कि अगर आपने अपना मेल इन बैलेट जो डाला है, अगर उस पर ठप्पा जो है डाक का, वो इलेक्शन की तारीख का लगा हुआ है, यानी 3 नवंबर को जो वो इलेक्शन था, अगर 3 नवंबर का ठप्पा लगा हुआ है तो वो उसके बाद भी पहुंचे, उसके कुछ दिनों बाद भी पहुंचे। पेंसिल्वेनिया के बारे में मैं जानना चाहूंगी, लेकिन आपका रुख करूंगी मैं दोबारा। इस बीच मेरी सहयोगी गीता मोहन इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गई हैं। गीता, ये जो इस वक्त दिलचस्प मोड़ पर अमेरिकी चुनाव पहुंच चुका है, ये दरअसल 2000 की याद दिलाता है, जब बुश वर्सेस गोर भी इसी तरीके से हुआ था और बहुत कांटे की टक्कर हो गई थी, तब भी वहां पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था। गीता, आपको मेरी आवाज मिल रही है? गीता का रुख करेंगे, लेकिन इस बीच प्रतीक्षा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। प्रतीक्षा, पेंसिल्वेनिया की क्या ताजा स्थिति है, क्योंकि ये वो एक स्टेट है जिसमें ट्रंप आगे बताए जा रहे हैं लेकिन बाइडेन भी ज्यादा पीछे नहीं है और ये एक अहम स्टेट हो सकता है। बहुत ही अहम राज्य है, लेकिन अभी यहाँ पर हजारों ऐसे बैलेट्स हैं जो काउंट नहीं हुए हैं, जो कि मेल इन बैलेट्स हैं। और जैसा मैं आपको पहले बता रही थी, पेंसिल्वेनिया उन स्टेट्स में से है जिन्होंने कहा है कि अगर आपका वोट जो आपने डाक के जरिए वोट डाला है और उस पर ठप्पा अगर इलेक्शन की डेट का लगा हुआ है, तो हमें अगर इलेक्शन डेट के थोड़े दिनों बाद भी मिले तो चलेगा। अब इस पे राष्ट्रपति ट्रंप को आपत्ति है। उनका कहना है कि सारा कुछ जो काउंटिंग है वो 3 नवंबर तक ही पूरी हो जानी चाहिए,
चाहिए, आगे नहीं जानी चाहिए। लेकिन अमेरिका का जो फेडरल सिस्टम है वो अलग राज्यों को अलग अलग रूल्स अलाउड हैं उसमें, कि अगर आप आपको जिस तरह से लगता है कि आपके लिए बेस्ट है, आपकी कंस्टिट्यूएंसी के लिए बेस्ट है, आपके नागरिकों के लिए बेस्ट है, आप वैसा करिए। लेकिन वो इस बात पे सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास प्रतीक्षा, बेहद अहम जानकारी प्रतीक्षा हमें वॉशिंगटन डीसी से दे रही है, लेकिन मेरी सहयोगी गीता मोहन इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गई हैं। गीता, ये जो मोड़ इस वक्त अमेरिकी चुनाव ने ले लिया है, दरअसल ये 2000 के यूएस इलेक्शन की याद दिलाता है, जब बुश वर्सेस गॉर देखा था, तब भी कोर्ट का रुख किया गया था, तब भी इसी तरीके से पेच फंस गया था, तब भी आरोप लगे थे कि धांधली हो रही है। बिल्कुल, लेकिन तब प्रॉब्लम मशीन्स में थे, अब प्रॉब्लम जहन में है, पर्सपेक्टिव में है, परसेप्शन में है। जो नैरेटिव है, जो नैरेटिव बिल्डिंग या परसेप्शन बिल्डिंग किया गया है एक तरफ से मेल इन बैलेट्स को लेकर, उस वजह से हम देख रहे हैं कि पहले से ही दोनों लीगली सूटेड अप हैं और कोर्ट की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि ये तय हो गया है कि अगर कुछ स्टेट्स में ट्रंप के मुताबिक रिजल्ट्स नहीं आए तो ट्रंप कोर्ट जरूर जाएंगे, और बाइडेन टीम जिसमें कमला हैरिस हैं, जो खुद ही एक बहुत ही प्रोफिशिएंट लीगल हेड है, वो हेड कर रही हैं, वो देख रही हैं कि किस तरीके से काउंटर किया जाएगा ट्रंप के सारे लीगल मूव्स को। तो कोर्ट की तरफ जरूर जाएंगे, लेकिन अभी देखना ये होगा कि जो स्टेट्स जहां पे डिक्लेयर नहीं किया गया है उनमें से एक एरिज़ोना भी है। जो मेल इन बैलेट्स आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुझान ट्रंप की तरफ भी हो रहा है। तो अब ये भी देखना होगा नेहा कि क्या एक स्टेट में ट्रंप को प्रॉब्लम होगा मेल इन बैलेट से और दूसरे स्टेट में जहां पे उनके तरफ अगर वोट्स पड़ गए तो नहीं होगा, या वो सारे स्टेट्स को लेकर आपत्ति जताएंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है, नेल बाइटिंग फिनिश। जैसे वहां पे पोलस्टर्स बोल रहे थे कि स्वीप होगा, बड़े आसानी से पता चल जाएगा उसी रात कौन है विनर, वो तो नहीं ही हो रहा। लेकिन कुछ दिनों की बात है, इंटरेस्टिंग रेस खत्म होगा और कोर्ट रेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास गीता और प्रतीक्षा, लेकिन इस बीच आपको दिखा देते हैं कि कैसे मामला ये अब कोर्ट तक पहुंच चुका है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बाइडेन जो है वो ट्रंप पर आरोप लगा रहे हैं और ट्रंप जो है ये कह रहे हैं कि पूरी तरीके से सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है, कहीं ना कहीं धोखाधड़ी की जा रही। सुनिए। This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win this election. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. We knew because of the unprecedented early vote and the mail-in vote that it's going to take a while. We're going to have to be patient until the hard work of tallying the votes is finished. And it ain't over till every vote is counted, every ballot is counted. But we're feeling good. We're feeling good about where we are. If you look and you see Arizona, we have a lot of life in that. And somebody declared that it was a victory for, and maybe it will be. I mean, that's possible. But certainly there were a lot of votes out there that we could get because we're now just coming into what they call Trump territory. I don't know what you call it, but these were friendly Trump voters. And that could be overturned. The gentleman that called it, I watched tonight, he said, well, we think it's fairly unlikely that he could catch. Well, fairly unlikely. And we don't even need it. We don't need that. That was just a state that if we would have gotten it, it would have been nice, Arizona. But there's a possibility, maybe even a good possibility. In fact, since I saw that originally, it's been changed and the numbers have substantially come down just in a small amount of votes. So we want that obviously to stay in play.
We believe one of the nets has suggested we've already won Arizona, but we're confident about Arizona. That's a turnaround. We also just called it for Minnesota, and we're still in the game in Georgia, although that's not one we expected. And we're feeling real good about Wisconsin and Michigan. And by the way, it's going to take time to count the votes. We're going to win Pennsylvania. I've been talking to the folks in Philly, Allegheny County, Scranton, and they're really encouraged by the turnout and what they see. Look, you know, we can know the results as early as tomorrow morning, but it may take a little longer. As I've said all along, it's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. But I'm optimistic about this outcome. तो डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन को सुन रहे थे आप, जो अलग अलग स्टेट्स पर अपनी जीत के दावे कर रहे थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।